राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और वैकेंसी की क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यूडी विभाग में ये वैकेंसी आ गई है। काफी बड़े पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। पदों में अगर बात करें तो क्लर्क और चपरासी के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता की भी अपन क्या है बात करेंगे आगे। साथ ही साथ हम आपको बता, ये वैकेंसी जो आई हुई है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत से ये वैकेंसी निकाली गई है। काफी बड़े पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फीस लगने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, सारी चीजों पर अपन क्या बात करने वाले हैं। अगर आप हाई स्कूल से फॉर्म भरने चाहते हो तो किस पोस्ट के लिए भरोगे, अगर 8वीं से भरना चाह रहे हो तो किस पोस्ट के लिए भरोगे, सारी चीज़ों पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, कंप्लीट रूप से इस वीडियो में क्या है आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो अपन क्या है शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत से यह वैकेंसी निकाली गई है। काफी बड़े पद पे वैकेंसी निकाली गई है। 8,800 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। क्लर्क के साथ साथ इसमें क्या है चपरासी हुआ, गार्ड हुआ, अन्य प्रकार के पदों पे भी क्या इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो हम सारी चीजें आपको क्या इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी चीजों पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। काफी बड़े पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो देखो इसमें क्या, जैसा कि हमने आपको बताया था, चपरासी एवं क्लर्क के पदों पे क्या है 8,800 पदों पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, कम से कम आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी हो। इसमें कई प्रकार के पद निकाले गए। अगर आपने 8वीं तक पढ़ाई कर रखी तब भी फॉर्म भर सकते हो, अगर आपने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी तब भी फॉर्म भर सकते हो, या आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी तब भी भर सकते हो। ठीक है, हम आपको एक चीज और यहीं पे स्पष्ट कर दें कि ये फॉर्म इसके क्या है ऑनलाइन रूप से क्या है आपको आवेदन करने रहेंगे। ऑनलाइन रूप से क्या है इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो देखो, अगर हम बात करें इसमें कई प्रकार के पद निकाले गए। जैसे कह सकते हैं क्लर्क का पद निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर का पद निकाला गया है, सहायक का पद निकाला गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकाला गया है, कैश वर्कर का पद निकाला गया है, हेल्पर का पद निकाला गया है, सुरक्षा गार्ड का पद निकाला गया है, ड्राइवर का पद निकाला गया है। कई अन्य प्रकार के क्या इसमें पद निकाले गए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगर आप इस वैकेंसी के इच्छुक हैं और इसमें फॉर्म भरने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके क्या है आपको आवेदन करना है। www.pwd.gov.in पे जाके क्या है आपको क्या है अप्लाई करना है। ठीक है, यहीं से आप लोग क्या है अप्लाई करेंगे, किसी अन्य वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये चीज हम आपको स्पष्ट कर दें। आगे अगर अपन बात करें तो देखो इसमें हम बता दें किस विभाग से वैकेंसी निकाली गई है। तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत से ये वैकेंसी निकाली गई है। पद के नाम की अगर हम बात करें तो इसमें चपरासी और क्लर्क के क्या है पद निकाले गए हैं। और पदों की संख्या कितनी है तो 8,800 पदों पे क्या है ये वैकेंसी निकाली गई है। काफी बड़े पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट है इस वैकेंसी के बारे में। योग्यता की अगर अपन बात करें क्या योग्यता रखी गई है इस वैकेंसी में, तो कम से कम आपकी आयु क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से कम आपकी आयु है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो 3 साल की आपको छूट मिलने वाली है। और अगर आप एससी और एसटी या फीमेल कैटेगरी में हो तो आपको क्या है 5 साल की छूट मिलने वाली है। 18 से लेकर 40 साल जो उम्र है वो जनरल की कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए रखी गई है। लेकिन अन्य कैटेगरी के लिए क्या है जो जितनी भी छूट मिलती है उसी प्रकार की इसमें भी छूट दी गई है। आगे अगर अपन बात करें कौन कौन से आवश्यक और योग्यता होनी चाहिए आपके पास, तो देखो अगर आप कंप्यूटर के पद पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आप उस पद के लिए आप वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन अन्य किसी पद के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप उसी टाइपिंग के अगर पद पे अगर वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक टाइपिंग का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको बता दें अगर आप चपरासी के पद पे अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपकी क्या है योग्यता में बताया गया 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं आपने अगर पास कर रखा है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो चपरासी के पद पर। ठीक है, अगर आप क्लर्क के पद की अगर आवेदन करने की सोच रहे हो तो कम से कम आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं की पढ़ाई कर रखी है और आपकी परसेंटाइज अच्छी है तब आप इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें कुछ ऐसे पद हैं जिसमें क्या है इंजीनियर डिग्री मांगी गई है। जैसे कह सकते हैं इंजीनियर का एक पद जो निकाला गया है उस वैकेंसी के लिए क्या है इंजीनियर की डिग्री आवश्यक है। किसी अन्य पद के लिए क्या है ये वैकेंसी में इंजीनियर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको उसका क्या है जरूर समाधान निकालेंगे। ठीक है,
अगर आपके आवेदन की बात करें तो आवेदन में अगर आपका कितना शुल्क लगने वाला है, तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में हो, तो आप पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फॉर्म जो है ये निःशुल्क आपको क्या है अप्लाई होने वाला है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी शुल्क के संदर्भ में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या आवश्यक दस्तावेज है इसमें, इस वैकेंसी के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो देखो ये दस्तावेज अगर आपके पास एक भी इसमें से दस्तावेज नहीं है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आप लोग अभी क्या है इस दस्तावेजों को बनवा लेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेजों में, तो देखो इसमें कहा गया है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। लगभग सभी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है या आपको करेक्शन कराना है तो आप करेक्शन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके पास क्या है आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ क्या है ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म भरते समय एक ईमेल आईडी का यूज होगा, साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर का यूज होने वाला है। ठीक, आपके पास कम से कम 2 फोटो आपके पास होने चाहिए, ये भी चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हाई स्कूल से अगर फॉर्म भर रहे हो या आप इंटर से भर रहे हो, जिस भी अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी योग्यता बताई गई उसकी क्या है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल से भर रहे हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर इंटर से भर रहे हो तो इंटर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आगे बात करें रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास क्या है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें जो कहा गया आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सभी कैंडिडेटों के पास होना चाहिए, चाहे जनरल में हो चाहे किसी कैटेगरी में हो, सभी को क्या है इसमें अनिवार्य बताया गया है, ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ आवश्यक दस्तावेज जो थे हमने आपको बता दिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज थे, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी। आगे अगर अपन बात करें तो आपको कैसे फॉर्म में अप्लाई करना है, यह चीज़ भी आप लोग अच्छे से देख लें। स्टेप बाय हम आपको स्टेप बताने वाले हैं कैसे आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने वाले हैं कैसे फॉर्म भरोगे आप लोग। चीज़ों को क्या हम आपको स्पष्ट कर दें। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाओगे, जो भी हमने आपको वेबसाइट बताई है उसी वेबसाइट पे जाओगे। अपनी वेबसाइट पे जाने के बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपने सूचना को अपलोड करना है। ठीक है, जब वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे तो सूचना को क्या है आपको अपलोड करना है। सूचना को अपलोड करने के बाद क्या है आप सूचना को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या है क्लिक करेंगे आगे। ठीक है, आगे क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस उसके बाद एक फॉर्म आपका जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म खुल जाएगा, उस पर क्या करोगे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो जानकारी को क्या आप सही से दर्ज करेंगे, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें आपसे जो भी ऑप्शन वहाँ पे खुलेंगे वो सारी जानकारी आपको अच्छे से देना और सही से चेक करके जानकारी आपको देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये जानकारी दे दोगे उसके बाद क्या है आगे अगर जैसे ही बढ़ोगे फिर आपको क्या है मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह आपको क्या है अपलोड करने हैं। आपको अपने सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अपलोड कर अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना है। ठीक, जैसे ही आप सभी दस्तावेजों को अटैच करेंगे उसके बाद क्या है आप सबमिट का ऑप्शन आपको दिया गया होगा, वहां सबमिट पे आप क्या क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बाकी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बाद आप प्रिंट कर लेंगे और अपने आप क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो आप क्या है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेंगे, क्योंकि बाद में जब एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी, हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें बताएंगे, उसका समाधान जरूर निकालेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएंगे, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।